जाहिल लोग हैं। अब आप कहेंगे कि मनीष कश्यप को आप जाहिल क्यों बोले? जी बिल्कुल, ठेल देंगे और ये सब भाषा पत्रकारिता का नहीं है, ये इसमें कहाँ तक सच्चाई है? तो जाहिर सी बात है कि उनको लग रहा होगा कि हम भगत सिंह हैं, लेकिन भगत सिंह बनने के लिए जानते हैं सबसे पहला चीज़ होता है कि फांसी चढ़ने के लिए गूदा चाहिए। जब आदमी सुन लेता है ना कि हमको 6 महीने का कारावास होगा, पेशाब निकल जाता है। आप देख रहे हैं सच तक टाइम्स और मैं हूं वीरेंद्र रावत। भी हम पहुंचे हैं गोपालगंज जिला में और गोपालगंज जिले में हमारे साथ एक पत्रकार बंधु मिल गए हैं। ये एक अपना वुड नाम से एक चैनल चलाते हैं और एक बहुत ही शानदार पत्रकारिता करते हैं। मैं सबसे पहले बात करूंगा क्या एक पत्रकार जो है कि सरकार बना सकता है कि नहीं। मैं बात करूंगा मनीष कश्यप जी के बारे में कि मनीष कश्यप जबकि ना कोई नेता है और ना ही जो है कि वो कोई पॉलिटिशियन है, उसके बावजूद भी सरकार बनाने की दावा कर रहे हैं। तो मैं बात करूंगा इनसे। हमारे बीच हैं किशन जी, नमस्कार। जितने भी आपके चैनल के दर्शक हैं, सच तक टाइम्स के जो भी व्यूअर हैं, सबको मेरा प्रणाम है। अच्छा, हमको एक चीज़ बताइए, मनीष कश्यप ना नेता है, ना अभिनेता है, ना उनकी पार्टी है, ना जो है कि उनके पास कोई दल है, ना कोई संगठन है, फिर भी सरकार को चैलेंज कर रहे हैं कि मैं सरकार बनाऊंगा और 180 दिनों में सरकार गिरा दूंगा। ये कहाँ तक लाजमी है? देखिए, महल बनते हुए आप सुने होंगे जी। कुछ महल ज़मीन पे बनते हैं और कुछ महल हवा में बनते हैं, सुने होंगे आप? जी बिल्कुल सुने हैं। तो सरकार बनाने वाली जो बात है, कल मैं भी कह सकता हूँ कि मुझे पुलिस ने पीट दिया, मुझे फलाने केस में फंसा दिया गया, अब मैं अपनी सरकार बना लूँगा। आपको किसी ट्रेन से उतार दिया जाएगा तो अपना ट्रेन चालू कर लेंगे क्या? सवाल ही नहीं पैदा होता है। आपको हवाई जहाज़ में अगर आप मिसबिहेव कर दिए, आपको हवाई जहाज़ से उतार दिया गया, तो कल आप अपना हवाई जहाज़ की बेवकूफ़ी जो चीज़ें हैं उसको मनीष कश्यप अगर बोल रहे हैं, हम उनको गलत नहीं बोल रहे हैं। हो सकता है कुछ मेरे व्यूअर हैं, कुछ भाई लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि ये मनीष कश्यप का कहीं दुश्मन तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक पत्रकार का दुश्मन कभी पत्रकार हो ही नहीं सकता है। किसी के विचार से उसके विचार अलग हो सकते हैं जी। लेकिन मनीष कश्यप अगर कह रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे, ये एकदम निराधार चीज़ है। और सरकार बनाने के लिए आपको विधायक दल का मुख्य नेता बनना पड़ता है। जी। अच्छा, एक अभी कुछ दिन पहले जो है कि मनीष कश्यप को कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। वहाँ उन्होंने, मैं दलाल का बेटा नहीं, मैं चानाचोर का, मैं फौजी का बेटा हूँ, मैं बनाऊंगा और सरकार बना के चला के दिखाऊंगा। ये किसको कह रहे थे? जाहिर सी बात है, जो वर्तमान में सरकार है जी, उसको टारगेट कर रहे होंगे जी, और किसी ना किसी के कहने पर कर रहे होंगे। यानी इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, पॉलिटिकल षड्यंत्र है। पॉलिटिकल लोगों से जो उनको पीछे से पावर मिल रहा होगा, उस पावर के नतीजे वो बोल रहे हैं। जब तक कोई व्यक्ति, एक अपराधी भी अपराध करता है ना, तो उसको पीछे से किसी ना किसी का बैक सपोर्ट रहता है। तो एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति कहता है हम सरकार बना लेंगे, तो जाहिर सी बात है किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट होगा। अब वो पार्टी कौन सी है ये मनीष कश्यप जानते होंगे। 2025 में बिहार में चुनाव होना है विधानसभा का, और 2024 में जो है कि लोकसभा का चुनाव है। और अभी इतनी जल्दी ना उनकी कोई पार्टी बनी है, ना कोई संगठन बना है, और ना ही कोई जो है कि अभी कोई राजनीतिक दल उनके साथ मिला है। तो कैसे ये इतना बड़ा दावा कर दे रहे हैं? दावा कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी बोला होगा कि तुम इस तरह का भाषण दिया करो, तुमको अपने पार्टी से टिकट दे देंगे, नेता बना देंगे, विधायक बना देंगे, सदन में भेज देंगे। तमाम तरह के वादे होते हैं चुनाव से पहले। और तुम तो जेल गए हो, तुम क्रांतिकारी हो, तुम तो भगत सिंह से कम नहीं हो। तो भगत सिंह वाला टी शर्ट भी पहन के घूमते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनको लग रहा होगा कि हम भगत सिंह हैं, लेकिन भगत सिंह बनने के लिए जानते हैं सबसे पहला चीज़ होता है कि फांसी चढ़ने के लिए गूदा चाहिए। जब आदमी सुन लेता है ना कि हमको 6 महीने का कारावास होगा, पेशाब निकल जाता है। बिल्कुल। जब व्यक्ति सुन ले कि आजीवन कारावास हो जाए, तो उसको उसी दिन लगता है कि अब हम जेले में मर जाएंगे। लेकिन भगत सिंह बनने के लिए ना गुर्दा चाहिए। भगत सिंह को पता था कि आज हमको फांसी होगी। उस दिन अपनी माँ को वो सांत्वना दे रहे थे कि तुम क्यों रोती हो, मैं मरूंगा ना, एक भगत सिंह मरेगा तो सैकड़ों पैदा होंगे। तो ये भगत सिंह डायलॉग बोले थे ना, तो वहाँ तक ठीक था। अब आप और हम बोलें कि हम मरेंगे ना तो 1 लाख किशन कुमार पैदा हो जाएंगे। ये क्या है? यही डायलॉग मनीष कश्यप बोल रहे हैं। हाँ, तो ये डायलॉग मार के उनको लगता है कि हम भगत सिंह बन जाएंगे। लेकिन जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरा एक सवाल है मीडिया बंधुओं से भी, जेल क्यों भेजे गए? आप पर कोई आरोप तो तय हुआ होगा। जी बिल्कुल। कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस, सरकार, हो सकता है सरकार आपकी विरोधी हो, पुलिस उसकी विरोधी हो। नागालैंड और भी तमाम जगह के जो पुलिस थी, दूसरे स्टेट में जो केसेस थे, वहाँ की पुलिस पागल है क्या? वो लोग इनको जेल में क्यों डाले? तमाम जगह इन पे केसेस हुए।
आप ही पर क्यों हुए? बहुत क्रांतिकारी पत्रकार हैं जिनसे सरकार भी डरती है। जी बिल्कुल। उन लोगों को क्यों नहीं सरकार जेल में डाल देती है? तरीके से काम करते हैं ये लोग। गया छपरा के VC के चैम्बर में जबरन घुस गए और पूछने लगे सेशन क्यों लेट हो रहा है। क्या ये तरीका है? गार्ड के हाथों फफेली आकर निकाल दिए गए। क्या इज्जत रह गया पत्रकार का? बेइज्जत आप हुए, पत्रकारिता भी बेइज्जत हुई साथ में। जी पत्रकार तो सच्चाई है कि मनीष कश्यप का पत्रकारिता जो है कि सही लहजे में नहीं होता था। रेल देंगे, ठेल देंगे, और ये सब भाषा पत्रकारिता का नहीं है। ये इसमें कहाँ तक सच्चाई है? मनीष कश्यप का ये भाषा सही है, उनका पत्रकारिता करने का लहजा सही है कि गलत है? जाहिल लोग हैं। अब आप कहेंगे कि मनीष कश्यप को आप जाहिल क्यों बोले? जी बिल्कुल। हम मनीष कश्यप को जाहिल नहीं बोले हैं। जो लोग मास कम्युनिकेशन करके आते हैं, पत्रकारिता की पढ़ाई करके आते हैं, वो भी पत्रकार हैं। और हाथ में माइक लेकर आजकल घूमने वाले हर लोग स्वयं से, खुद से पत्रकार बन जा रहा है। लेकिन जो मास कॉम करके आते हैं ना, जब वो बोलते हैं तो उनकी बातों को गौर से सुना जाता है। जी। मनीष कश्यप के पास 5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हो गए, ठीक है। फिर भी उनके जेल जाने के टाइम में एक व्यक्ति आकर नहीं बोला कि मैं उनका फॉलोअर हूँ, उनको जेल मत भेजिए, उनके बदले हम जेल चले जाएंगे। 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। 5 मिलियन का मतलब 50 लाख होता है। और आपके इस बात पे उनके समर्थक आपको उल्टा सीधा भी बोलेंगे। उनको ये सोचना चाहिए कि आप खुद मनीष कश्यप क्यों नहीं बन रहे हैं। आप जो भी उनका समर्थन कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है, ठीक है, वो करप्शन के खिलाफ बोलते हैं, अच्छा बात है, लेकिन भाषा सही है क्या? भाषा गलत है। हो सकता है कि कुछ लोग आपके वीडियो में गलत कमेंट करें, गालियां बक दें। जी बिल्कुल। फर्क नहीं पड़ता है, सच बोलने से आपको गालियां पड़ेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मनीष कश्यप का जो तरीका है, जो सलीका है, वो एक अच्छे पत्रकार का नहीं है, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये नहीं। पढ़े लिखे लोग जब बात करते हैं तो उनका एक अलग सलीका होता है, उनका बोलने का एक लहजा होता है, और जब वो आपके पास नहीं है तो आप जाहिल हैं। बिल्कुल। आप देख रहे थे